Hello, friends. Let us begin with the lecture 2 of Online Sales Management Making Product Catalog. इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट कैटलॉग के फर्स्ट पार्ट फोटोशूट के बारे में जानेंगे, बेसिक इमेजिंग रिक्वायरमेंट और लिस्टिंग एट्रीब्यूट्स को समझेंगे। प्रोडक्ट कैटलॉग के तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज फोटोशूट, मास्टर फीड शीट एंड कंटेंट राइटिंग। फोटोशूट से मतलब है हमारे प्रोडक्ट्स की सही इमेजिंग करना या फोटोग्राफी करना। मास्टर फीड शीट से मतलब है वो एक्सेल शीट जिसमें आप प्रोडक्ट का पूरा डेटा मेंटेन करेंगे, उसकी एमआरपी, उसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल एक्सेट्रा। कंटेंट राइटिंग से मतलब है एक अच्छे डिस्क्रिप्शन को प्रोडक्ट के लिए लिखना। ध्यान दें, डिस्क्रिप्शन जितना डिटेल में और सही ढंग से लिखा होगा, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर प्रोडक्ट को बिकने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। चलिए कुछ इमेज गाइडलाइंस को हम देखते हैं। ये फर्स्ट इमेज आप देख रहे हैं, आपकी इमेज का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। ध्यान दें, इस टी शर्ट का पूरा बैकग्राउंड वाइट है। अगर वाइट नहीं हो तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसी प्रकार अगर किसी इमेज में आपने टेक्स्ट को ऐड कर दिया है या किसी तरह का वाटरमार्क दिया है तो वो भी अलाउड नहीं है। किसी इमेज के अंदर अगर आपने एक छोटी इमेज और डाल दी है या मल्टीपल इमेजेस का यूज़ किया है वो भी अलाउड नहीं है। इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी होना ज़रूरी है। अगर फेड इमेज होगी या टेक्स्ट क्लियर नहीं होगा या इमेज क्लियर नहीं होगी तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। आपके प्रोडक्ट के साथ में आपके ब्रांड का या किसी भी तरह का वाटरमार्क या टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। इमेज बिल्कुल क्लियर और वाइट बैकग्राउंड के साथ में ही चाहिए। अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जो प्रॉपर बॉक्स पैकिंग में आ रहे हैं तो उनके बॉक्स की इमेजेस नहीं चलेगी। आप इसे सेकेंडरी इमेज में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेन इमेज है वो प्रोडक्ट की ही होनी चाहिए जिसमें प्रोडक्ट क्लियरली विजिबल हो। इसी तरह मल्टीपल व्यूज़ वाली इमेज नहीं चलेगी। अगर आपको टी शर्ट सेल करना है तो आप उसके फ्रंट इमेज अलग से कैप्चर कर लें, और अगर बैक दिखाना भी है तो इसे सेकेंड इमेज की तरह यूज़ करें, पर मेन इमेज एक ही चलेगी। अगर प्रोडक्ट की आपने जो इमेज ली है वो बहुत छोटी है, जैसे कि इस फोटो में आप देख रहे हैं, ये मेन फ्रेम है और प्रोडक्ट बहुत छोटा दिख रहा है, तो ये नहीं चलेगा। प्रोडक्ट जितना क्लियर और विजिबल हो उतना अच्छा है। इस तरह की फोटोग्राफी करने के लिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल फोटो शूटर्स की ही हेल्प लें। आप कुछ स्टिल आर्टिकल्स की, छोटे आर्टिकल्स की फ़ोटोज़ अपने घर पर या अपने ऑफिस में भी खींच सकते हैं। उसके लिए कुछ बेसिक छोटा सा सेटअप आपको लगाना रहेगा। चलिए देखते हैं उसके बारे में। ये एक सेटअप का डायग्राम है। अगर हम इसे वॉल मानते हैं कि ये आपका दीवार है, आप कैमरा इस तरह से फिट करेंगे। कोशिश करें जिस दीवार के आसपास आप फोटो शूट कर रहे हैं वहां पर कोई विंडो हो। इस विंडो से नेचुरल लाइट आपको हमेशा मिलती रहेगी। एक सिंपल आइवरी शीट या प्लेन कपड़ा ले लें जो कि बिल्कुल प्योर वाइट हो, और उसे टेप से इस तरह से दीवार से लगाएं कि उसका स्लोप वापस टेबल पर टेप से चिपका दें। तो एक तरह का कर्व ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर दीवार से चिपकेगा, यहाँ पर टेबल से। अब आपका जो प्रोडक्ट है जिसकी आप फोटो शूट करना चाहते हैं उसे इसी शीट के कर्व पर प्लेस कर दें, यहाँ कहीं। साथ में लाइट को बाउंस करने के लिए आपको छोटा सा कार्ड लगाना रहेगा। ये कार्ड आप एक नॉर्मल फोम शीट से बना सकते हैं, किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगी। फोम शीट्स लेकर एक कार्ड को कट करें और पीछे छोटा सा स्टैंड लगा दें। इसका काम सिर्फ इतना है कि जो भी नेचुरल लाइट इसके ऊपर आ रही है ये इसे वापस प्रोडक्ट पर बाउंस कर दे। उससे जो प्रोडक्ट पर पड़ने वाला शेड है वो खत्म हो जाएगा और आपको नेचुरली वाइट बैकग्राउंड के साथ में प्रोडक्ट का फोटो मिल जाएगा। एडिटिंग आपको उस केस में बहुत कम करनी पड़ेगी। कैमरे की पोजीशन इस तरह रखें कि आपको उसे बार बार ज़्यादा हिलाना ना पड़े। हो सके तो एक ट्राईपॉड यूज़ कर लें। ट्राईपॉड किसी भी कैमरे की शॉप में मिल जाएगा। देखिए इस तरह से इस फोटो में आप देखिए, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये ट्राईपॉड, कैमरा, ये दीवार पर लगाई गई टेप ताकि ये पेपर की जो शीट है, आइवरी शीट, इसे हम ढंग से प्लेस कर सके, और यहाँ से वापस टेप लगा दिया। यहाँ से नेचुरल लाइट आ रही है। ये दो छोटे कार्ड्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था, हम इन कार्ड्स को सिर्फ लाइट को बाउंस करने के लिए यूज़ करेंगे ताकि प्रोडक्ट पे पड़ने वाला जो शेड है जो लाइट की वजह से आता है वो हट जाए और आपको एक क्लीन वाइट फोटोग्राफ मिल सके। ये सेटअप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आपको छोटे प्रोडक्ट्स या स्टिल प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफी करनी है
तो आप अपने घर पर ये सेटअप बनाकर आराम से कर सकते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन से भी फोटोग्राफ्स खींचनी हो तो भी इसी तरह का सेटअप काम आएगा। ये आपका प्रोडक्ट है। आप मोबाइल फ़ोन को एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रखें। ध्यान रखें मिनिमम 10 मेगापिक्सल कैमरा हो अगर मोबाइल में, तो ही उसका यूज़ करें। यहाँ से नेचुरल लाइट आ रही है। ये हमारा बाउंसिंग कार्ड है जो कि एक नॉर्मल फोम शीट से बन सकता है। आप उसे बस स्टैंड कर दें। इसका काम सिर्फ इतना है कि जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये वापस उसे प्रोडक्ट पर बाउंस कर देगा और ये जो रिजल्ट आएगा ये बहुत अच्छा आएगा। ये आपकी प्राइमरी इमेज है जो हमने कैमरे से खींची। अगर आपको लगता है कि जो वाइटनेस है उसमें कुछ कमी है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं हल्का सा ग्रे शेड आपको मिल रहा है, तो इसकी हमें एडिटिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आप कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं। बेसिक एडिटिंग करने के बाद में ये इमेज कुछ इस तरह से दिखेगी। ये ही इमेज अलाउड है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अगर ऐसी इमेज आ रही है तो या तो आपके लाइट सोर्सेज में थोड़ी सी लाइट ऐड करें या फिर उसकी एडिटिंग कर लें। तो इसी तरीके से आप अपने सारे प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफी कर सकते हैं जो कि स्टिल हैं, छोटे हैं। ध्यान दें अगर गारमेंट्स हैं तो उसके लिए आपको मॉडल फोटोशूट करना पड़ेगा। उसके अलावा आप सभी प्रकार के फोटोज इसी तरह खींच के और उन्हें ऑनलाइन सेल्स के लिए तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर 2 मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।